हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। मैं नमित कुमारी आज सबके सामने हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है लोक संग्रह। क्या है ये लोक संग्रह? लोक संग्रह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भगवत गीता में दिया गया है। आई थिंक सभी ने भगवत गीता का नाम तो सुना ही होगा। जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था और उस उपदेश के अंदर ही लोक संग्रह के बारे में बताया गया है। ये लोक संग्रह आपके सिलेबस में कैसे आया ये हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा लोक संग्रह के बारे में जान लेना चाहिए। लोक संग्रह क्या है? लोक संग्रह दो वर्ड से मिलकर बना है। लोक यानी लोग, पीपल, एंड संग्रह यानी कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ का मतलब क्या बन गया कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, मतलब ऐसा काम करना चाहिए जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो। इसीलिए इसको सेकंड नेम दे दिया गया वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, श्री कृष्ण ने यहाँ पर बोला था कि हर इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं, उसके अकॉर्डिंग फल आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। ठीक है, और श्रेष्ठ मनुष्य वही होता है, यानी महान इंसान वही होता है जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि वैल्यू एजुकेशन का ये कॉन्सेप्ट, वैल्यू एजुकेशन में ये कॉन्सेप्ट इसलिए डाला गया क्योंकि वैल्यू एजुकेशन का मकसद ही यही है, आपको एक अच्छा इंसान बनाना, एक ऐसा इंसान बनाना जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। ठीक है, तो अगर हम लोक संग्रह को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अगर हम कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं और हमारे कर्म दूसरे की भलाई के लिए हैं, तो हम किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं ये हमारे सिलेबस में है जो हम पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल्स में फर्स्ट पॉइंट है इंक्लूसिविटी, मतलब कि हमें हमेशा इंक्लूसिव करके चलना चाहिए। हर कास्ट, कल्चर, रिलीजन को सबको मिलकर चलना चाहिए। अपने आप को ज़्यादा महान नहीं समझना चाहिए या दूसरे को नीचा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एम्पावरमेंट, यानी हमेशा दूसरों के अपलिफ्टमेंट के लिए कोशिश करनी चाहिए। यानी हमेशा ये करना चाहिए इंसान को कि जैसे आप सपोज करते हैं, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि औरतों की स्थिति पुराने टाइम पर बहुत पिछड़ी हुई थी, लेकिन एजुकेशन के द्वारा धीरे धीरे उनके लेवल को इम्प्रूव किया गया, उनकी स्थिति को बढ़ाया गया। तो यानी कि हम दूसरों के स्थिति को इम्प्रूव करने की जब कोशिश करते हैं वो एम्पावरमेंट कहलाता है। थर्ड पॉइंट कोलैबोरेशन, यानी मिलकर काम करना चाहिए। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इंक्लूसिविटी का मतलब है कि दूसरे की कास्ट, कल्चर, रिलीजन को सम्मान देना, उनके साथ मिलकर चलना। ठीक है, उनकी खुशी में खुश होना, उनके दुख में दुखी होना। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है कि जब कोई काम करना है तो एकजुट होकर करना है, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी धीरे धीरे हमें विकास की ओर बढ़ना चाहिए। विकास यहाँ कोई बच्चा नहीं है जिसकी तरफ आपको बढ़ना है। ये विकास क्या है? प्रोग्रेस। ठीक है, कि हमें धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहिए। तरक्की एक दिन में नहीं मिलती, ये हमारे छोटे छोटे कामों को जब हम पूरा करते जाते हैं तब हमें एक एट लास्ट सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं और हमें ये फॉलो करने चाहिए। अगर हम ये फॉलो नहीं कर रहे और हमारे सामने कोई गलत एग्जाम्पल आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। और उसको फिर पॉइंट आउट करना या उस पे इल्ज़ाम लगाने का हक हमें नहीं है। अभी आप कहेंगे ये क्या चीज़ हुई? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करते हैं कि क्लास का एक बच्चा है और वो बहुत गालियाँ देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो क्लास में सारे बच्चे जो दूसरे हैं वो उससे हेट करने लग जाते हैं। उसको बोलते हैं कि भाई तू तो बड़ा बेकार है, तेरे तेरे को बोलने की तमीज़ है ना कुछ, तो लड़ाका बहुत है। टीचर भी बात बात पे उसको उल्टा सीधा बोलती है, उसको डिमोरलाइज करती है, उसको हर्ट करती है। ठीक है, ये हो सकता है। अब वो इंसान ऐसा क्यों है ये भी तो जानने की कोशिश करनी चाहिए। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हो सकता है उसके घर में पापा शराब पीते हो, बहुत मार पीट करते हो, मदर गालियां देती हो, तो जैसा माहौल उसने देखा वो वैसा ही बन गया, तो वो उस वजह से वैसा बन गया। यानी वो विक्टिम है उन सर्कमस्टांसेस का जिन्होंने उसे ऐसा बनाया। अगर उसे अच्छा माहौल मिलता, अच्छे लोग मिलते तो वो अच्छा भी बन सकता था। तो यानी कि अगर कोई गलत एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहा है तो उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, उसको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उस चीज़ को सुधारने की, कर्म करने की, ताकि आप लोगों का वेलफेयर कर सके। आई होप आपको अब बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स क्या हैं लोक संग्रह के?
एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि हमें जो अलग अलग तरह के एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं, सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो सभी सब्जेक्ट्स में हमें मिलकर काम करना सिखाया जाता है और अच्छाई चीज़ सिखाई जाती है। नेक्स्ट, हेल्थ केयर सर्विसेज। आज के ज़माने में जो फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा रही हैं वो क्यों दी जा रही हैं? सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करते हुए कि लोगों की भलाई के लिए काम करिए। एजुकेशन प्रोग्राम जो फ्री में दिए जा रहे हैं, शिक्षा, ठीक है, फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं, एनजीओज पढ़ाती हैं या सरकार पढ़ा रही है, क्यों पढ़ा रही है? इसकी वजह से। थर्ड, स्किल डेवलपमेंट एंड लिवहुड प्रोग्राम, यानी कि हमें लोगों को स्किल्ड बनाना है, ऐसा काम सिखा देना है जिससे कि वो अपनी जीवन जीने के लिए पैसा कमा सके, ठीक है। इसीलिए मोदी जी ने भी स्किल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और बोला है कि स्किल इंडिया होना चाहिए, ताकि हर इंसान के अंदर कोई हुनर हो जिससे वो पैसा कमा सके। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्यों मोदी जी को पड़ी है कि वो ये सब कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये चीज़ दिख रही है, वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि एनवायरमेंट का अब एक बात बोलना चाहूँगी, अगर कोई मोदी जी के खिलाफ है तो कृपया करके मेरी वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मोदी जी को पसंद करती हूँ या नहीं करती, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी एनवायरमेंट की आपने कंजर्व करना है, उसको बचा के रखना है, उसे सेफ रखना है, ठीक है। अब आप एनवायरनमेंट के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्योंकि लोक संग्रह हमें सिखाता है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई करनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा लोक संग्रह कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है। अगर आपके सिलेबस में लोक संग्रह के बारे में और ज़्यादा डिटेल में है या कुछ उसके श्लोक्स जो होते हैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।